Ngaku tak ngaku. तो आज की कहानी गैंगस्टर फैमिली की है। नागा सिंडिकेट पूरे इंडोनेशिया के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, पर अचानक से नागा सिंडिकेट के ही फैमिली मेंबर मरना शुरू हो जाते हैं। ये बरसों पुरानी दुश्मनी है या पावर छीनने की चालबाजी, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई ब्लड ब्रदर्स मूवी को, जिसकी रेटिंग बहुत ही जबरदस्त है। चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 95 से होती है। नागा सिंडिकेट का बॉस सेले नाम के आदमी को मार देता है। सेले नागा सिंडिकेट का ही मेंबर था, पर उसने नागा ब्रदर्स को धोखा दिया और धोखे की सजा मौत है। पर धोखा क्या था, तो इसने पावर को अपने हाथों में लेने के लिए गैंगस्टर बॉस को मारने की कोशिश की थी। सेले को मारना जरूरी था क्योंकि अंडरवर्ल्ड में नागा सिंडिकेट की लॉयल्टी के डंके बजते हैं। सेले को मारने के बाद सिंडिकेट में साफ हो गया कि जो आदमी धोखा देगा या रूल को तोड़ेगा, सजा मौत होगी। अब नागा ब्रदर्स का काम क्या है, तो ये लोग अंडरवर्ल्ड को मैनेज करते हैं। गैंगस्टर्स को सिक्योरिटी देना नागा ब्रदर्स की ड्यूटी है। हालांकि दुनिया के लिए नागा ब्रदर्स नेशनल सिक्योरिटी का काम करते हैं, ताकि कल को अगर गन फाइट हुई तो लीगल तरीके से बच सकते हैं। खैर, अब इसके बाद हमें गैज, आरिफ, पैब्लो और रजीब को दिखाया जाता है, जो कि गैंगस्टर सैम को एक लोकेशन से दूसरी पे लेके जा रहे थे। सैम ड्रग्स का काम करता है और उसका विरोधी गैंगस्टर अयाम किसी भी समय सैम को मार सकता है, इसलिए गैज और आरिफ सैम को सेफली घर ले जा रहे थे। पर तभी रास्ते में सैम पे अटैक हो गया। गन फाइट के बीच कई बार आरिफ ने गैज की जान बचाई, क्योंकि आरिफ और गैज एक दूसरे के लिए भाई से बढ़कर हैं। सैम की जान तो बच गई थी, पर पब्लिक प्लेस में गन चलाने की वजह से इन्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी कि हमने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया। अगर ये सब ऐसा ना करते तो लंबा चौड़ा केस बनता। पर डीएसपी एडलिन नागा ब्रदर्स को अच्छे से जानता है और चाहे तो नागा ब्रदर्स को जेल में डाल सकता है, पर कोई सबूत नहीं है, क्योंकि नागा ब्रदर्स के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नागा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जुल है और उसके नीचे सिंडिकेट को कंट्रोल करता है जुल का बेटा फेडलिन, और लीगल कामों को बेटी शीला देखती है। और शीला की जवानी गैस पर फिदा है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्दी दोनों शादी करने वाले हैं। एक बात और, जुल के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से नागा सिंडिकेट सेफ है। जुल की वजह से ही एडलिन इनका कुछ नहीं कर सकता। तो अब हम बात करते हैं गैस और आरिफ के बारे में। गैस की माँ उसे बचपन में छोड़ के जा चुकी थी, जिस कारण गैस का बचपन बहुत ही खराब था। उस समय आरिफ गैस का पड़ोसी था। वो गैस को अपने भाई जैसा मानता था, क्योंकि जैसी फैमिली कंडीशन आरिफ की थी वैसी ही गैस की थी। पहले तो गैस ने आरिफ को नफरत की नजर से देखा, पर जब उसे पता चला कि आरिफ की फैमिली कंडीशन बिल्कुल उसके जैसी है, तो तब जाके अपने भाई जैसा माना। जब गैस थोड़ा बड़ा हुआ, उसने घर को छोड़ दिया और एक दिन वापिस आके वो आरिफ को अपने साथ ले गया, जिसके बाद आरिफ को नागा सिंडिकेट का मेंबर बना दिया। क्योंकि आरिफ की फैमिली कंडीशन काफी खराब थी, उसे पैसों की जरूरत थी। नागा सिंडिकेट में आने के बाद आरिफ थोड़ा अमीर हुआ, और जल्दी अमीर बनने का रास्ता यही था, इसलिए गैस ने आरिफ को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में धकेल दिया, या फिर यूं कहूँ कि अपने लिए वफादार आदमी लाया, क्योंकि वफादार लोग बहुत ही कम मिलते हैं। अब गैस ने आरिफ को नागा सिंडिकेट में शामिल करके सही किया या गलत, ये आप डिसाइड कर लो। अयाम नाम के जिस ड्रग डीलर ने सैम पे अटैक किया था, उसे गैस ने मार दिया, पर आरिफ को डर लगने लगा कि हम कब तक ये सब करते रहेंगे। पर गैस ने समझा दिया कि हम लोग इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते, वरना फिर से गरीब हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें शीला के एक्स बॉयफ्रेंड डैनियल को दिखाया जाता है, जो शीला को फिर से पाना चाहता है। पर गैस ने समझा दिया कि मेरी इससे शादी होने वाली है, शीला से दूर रहना। पर शादी से पहले शीला ने शर्त रखी कि शादी के बाद गैस अपनी माँ को ढूंढेगा, क्योंकि शीला की माँ तो मर चुकी है। शीला चाहती है कि गैस की माँ उनके साथ रहे। गैस ने मान लिया, क्योंकि शीला से बहुत ही प्यार करता है। अब इसके बाद जुल ने फेडलिन और गैस को रिवील किया कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चौथी स्टेज का कैंसर है। मरने से पहले जुल ने गैस को ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया और फेडलिन को पॉलिटिकल कनेक्शन संभालने को दे दिए। पर यह बात किसी ने भी शीला को नहीं बताई।
वरना फालतू की टेंशन लेगी। अब थोड़ा सा शीला के बारे में बात कर लेते हैं। वो एंजाइटी की पेशेंट है, पर ये बात किसी को नहीं पता, बस आरिफ को छोड़कर, क्योंकि वही उसे एंजाइटी पिल्स ला के देता है। खैर, अब नागा सिंडिकेट में समस्या खड़ी हो जाती है। रजीब सैम के लोगों के साथ अयाम के अड्डे को जलाने गया था, पर सैम का एक आदमी वहां की प्रेग्नेंट लेडी को मारने लगा और ये बात रजीब को बुरी लग गई। उसने प्रेग्नेंट लेडी को तो बचा लिया, पर सैम के आदमी को मार दिया। दूसरी गैंग के चक्कर में अपनी ही गैंग के आदमी को मार के रजीब ने नागा सिंडिकेट के रूल को तोड़ दिया। अब सैम ये चाहता है कि नागा ब्रदर्स अपने हिसाब से रजीब को सजा दे, क्योंकि उसने रूल तो तोड़ा ही और इसी के साथ सैम के खास आदमी को मारा। पर सब लोग रजीब की साइड ले रहे थे कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर पूरा अंडरवर्ल्ड सैम के साथ था कि रजीब को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने रूल तोड़ा। और तभी गैज ने सबको औकात दिखा दी कि नागा ब्रदर्स की वजह से तुम लोग जिंदा हो, अंडरवर्ल्ड में शांति हमारी वजह से है। अगर जुल ना होते तो तुम लोग जेल में चक्की पीस रहे होते। माहौल को देख जुल समझ गया था कि हमें रजीब को मारना होगा, वरना अंडरवर्ल्ड में जंग छिड़ जाएगी। हम एक आदमी की वजह से पूरी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकते। अब उसी रात रजीब को इज्जत के साथ गोली मार के कार में जला दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद शीला की शादी थी। डैनियल फैसला करता है कि शीला और गैस का एमएमएस बना के वो दोनों से रिवेंज लेगा। ये काम के लिए डैनियल जैकी नाम के आदमी को मिला, जो कि इसी तरह के कारनामे करता है। जैकी ने पैसे तो ले लिए, पर जब उसने गैस के साथ आरिफ की फोटो देखी तो जैकी थोड़ा डर गया, क्योंकि जैकी आरिफ का बड़ा भाई है। चाहता तो काम को छोड़ सकता था, पर इसे पैसों की जरूरत है। जब गैस की शादी शीला से हुई तो पूरा अंडरवर्ल्ड गैस से जल चुका था कि मालिक की बेटी से शादी करके नौकर से सीधा बॉस बन गया। जैकी भी इसी शादी में घूम रहा था, क्योंकि उसे स्पाई कैमरा लगाना था। आरिफ ने जब शीला को एंजाइटी पिल्स दी तो गैज ने उसे देख लिया। शीला ने आरिफ को ये बोल के अपने कमरे में भेज दिया कि मेडिसिन मेरे रूम में रख दो। तभी आरिफ ने जैकी को देख लिया, जो कि शीला के रूम से आ रहा था। जैकी कैसे कैसे काम करता है ये आरिफ अच्छे से जानता है, पर वो आरिफ को ये बोल के चला जाता है कि मैं यहाँ पे केटरिंग का काम करने आया था बस। पर कुछ ही देर में शीला की मेडिसिन की ओवरडोज के कारण मौत हो गई। और तभी आरिफ को अननोन नंबर से मैसेज आया कि शीला को ठिकाने लगाने के बाद पेमेंट मिल जाएगी। ये देख आरिफ कंफ्यूज हो गया। जब सीसीटीवी को चेक किया गया कि शीला के रूम में पहले कौन गया था, तो सीसीटीवी में आरिफ दिखा। गैज और फेडलिन को ये लगा कि आरिफ ने ही शीला की जान ली होगी, क्योंकि हो सकता है आरिफ रजीब की मौत का रिवेंज लेना चाहता हो। पर आरिफ ने उन्हें साफ बोल दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दो भाइयों के बीच कैसी जंग छिड़ गई। डीएसपी एडलिन को शीला के रूम में वही स्पाई कैमरा मिला जो कि जैकी ने लगाया था। जुल और गैस को ये लग रहा था कि आरिफ ने सैम के साथ मिलके शीला का खून किया, क्योंकि अंदर की खबर ये कहती है कि सैम जुल की जगह लेना चाहता है। शायद उसी की वजह से सैम ने शीला का खून किया, ताकि जुल की फैमिली कमजोर पड़ जाए और फिर सैम उनकी जगह ले ले। पर जुल का मानना था कि सैम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जब तक पक्के सबूत नहीं मिल जाते ये सैम को गुनहगार नहीं बोल सकते, वरना अंडरवर्ल्ड में जंग छिड़ जाएगी। जैकी ने जब स्पाई कैमरा की फुटेज देखी तो जैकी की फटी रह गई आंखें। अब आरिफ को किसी ने मारने की कोशिश की, पर जैसे तैसे आरिफ भाग गया। वो सीधा उसी नर्स के पास गया जिसने आरिफ को शीला के लिए एंजाइटी पिल्स दी थी। पर नर्स ने तो मेडिसिन ठीक दी थी, फिर शीला की मौत कैसे हुई ये आरिफ को खुद पता लगाना होगा, वरना गैज उसे मार देगा। गैज ने पूरी गैंग को आदेश दे दिया कि आरिफ मुझे जिंदा चाहिए। जुल को जानना था कि आरिफ ने शीला को किसके कहने पर मारा। शीला की मौत की वीडियो जैकी ने पेन ड्राइव में डाल दी, जिसके बदले डैनियल से ढेर सारे पैसे मांगे, पर वो पेन ड्राइव लेके भाग गया, क्योंकि इसके बदले डैनियल किलर से मिलियंस ऑफ डॉलर मांगेगा। मलिक ने गैस को इन्फॉर्म किया कि उस रात आरिफ से पहले शीला के रूम में जैकी नाम का आदमी गया था। ये जानने के बाद ये लोग जैकी के घर चल दिए। जैकी से आरिफ को वीडियो चाहिए थी, क्योंकि बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ एक वीडियो बची है, पर वीडियो तो डैनियल के पास है। मलिक और गैस जैकी के अड्डे पर पहुंचे। इससे पहले मलिक आरिफ और जैकी को पकड़ पाता, आरिफ जैकी को लेके भाग गया, पर जैकी अपना लैपटॉप वहीं भूल गया, जिसे मलिक अपने साथ ले गया। फिर जैकी के लैपटॉप को हैक करके जैकी की लाइव लोकेशन पता कर ली, जिसे मलिक ने गैस को शेयर कर दिया। एडलिन ने ऑटोप्सी रिपोर्ट से जुल को इन्फॉर्म किया कि आपकी बेटी को जहर दिया गया। एडलिन जुल को रिवील करता है कि आपकी गैंग में म्यूज नाम का जो गैंगस्टर बॉस है, उसी ने अयाम के साथ मिलके सैम पे अटैक किया था, ताकि सैम का सारा बिजनेस म्यूज के पास आ जाए।
अयाम तो बस एक पुतला था। और इसी के साथ शीला की जिस रात मौत हुई थी, बालकनी की सीसीटीवी फुटेज को बदला गया। गद्दार आपके घर में है, ये सुन के जुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को आरिफ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पासवर्ड कुछ ही लोगों के पास है, यानी कि गद्दार कोई करीबी है। डीएसपी एडलिन ने जुल को ऑफर दी कि नागा सिंडिकेट के खिलाफ तुम मुझे एविडेंस दे दो, जैसे ही नागा सिंडिकेट खत्म होगा मैं आपको गद्दार के बारे में सब बता दूंगा जिसने शीला का खून किया। पर जुल ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि जुल को महसूस हो चुका था कि गद्दार कौन है, और ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। डैनियल शीला के किलर से पैसे मांगता है कि वीडियो मेरे पास है, पैसे दे के वीडियो ले जा, वरना मैं इसे वायरल कर दूंगा। पर जब तक आरिफ और जैकी डैनियल के पास पेन ड्राइव लेने पहुंचे, तब तक किलर उसे मार चुका था। आरिफ और किलर के बीच घमासान फाइट को दिखाया जाता है, जिस कारण पेन ड्राइव जैकी के हाथ लग गई और आरिफ को पता चला कि किलर कोई और नहीं पैब्लो है। जी हाँ, गैस का वफादार साथी। पैब्लो तो भाग गया, पर जैकी गैस के हाथ लग गया, और इससे पहले गैस उसे मारता आरिफ ने जैकी को बचा लिया। आरिफ और गैस के बीच फाइट शुरू हो गई, और तभी पूरे क्लब में जैकी ने शीला की वीडियो चला दी, और तब जाके पता चला कि किलर कौन है। शीला को मारने वाला असली किलर फेडलिन और पैब्लो थे। जी हाँ, शीला का भाई फेडलिन। अब जुल को भी पता चल गया था कि शीला को फेडलिन ने मारा, क्योंकि सीसीटीवी का एक्सेस बस 2 ही लोगों के पास था, पहला फेडलिन और दूसरा गैस। फेडलिन ने सामने से आके जुल को सब बता दिया कि उसने ऐसा क्यों किया। कहानी की शुरुआत में मरने वाला सैले फेडलिन का बाप था। जब जुल ने उसे जान से मारा तो फेडलिन ने देख लिया था, और तभी फेडलिन ने डिसाइड कर लिया था कि बड़ा होके बाप की मौत का रिवेंज लेगा। पर जुल के प्यार ने फेडलिन को बदल दिया। वो जुल को ही अपना पिता मानने लगा, और फिर उसने बदले की भावना छोड़ दी। पर जुल ने जब नागा सिंडिकेट का हेड गैस को बनाया, तो फेडलिन को महसूस हुआ कि जुल उसका सौतेला बाप है। अगर असली बाप होता तो फेडलिन को हेड बनाता, क्योंकि उसने भी गैस की तरह सिंडिकेट को काफी कुछ दिया। पर गैस के हेड बनते ही फेडलिन ने फिर से रिवेंज लेने का फैसला किया। जब शुरुआत में सैम पे अटैक हुआ था, तो वो हमला फेडलिन और म्यूज ने मिलकर किया था। म्यूज मारना चाहता था सैम को और फेडलिन गैस को। फिर इसके बाद म्यूज लेता सैम की जगह और फेडलिन गैस की। खैर, मलिक ने फेडलिन को गन पॉइंट पे ले लिया, क्योंकि सच्चाई जान चुका था। जुल ने पैब्लो को आदेश दिया कि सबको इकट्ठा करो, हम लोग फेडलिन और म्यूज को मारने जा रहे हैं। और तभी वहां पे गैस और आरिफ आ जाते हैं। गैस के सामने जुल को मार दिया गया और मलिक को बंदी बना लिया जाता है। गैस को काफी गोलियां लग चुकी थी, पर जैसे तैसे आरिफ उसे ले गया। म्यूज और फेडलिन ने गैस के सारे वफादार बॉडीगार्ड्स को किडनैप कर लिया, क्योंकि अगर नागा हेडक्वार्टर को खबर मिली कि गैस के साथ क्या हुआ, तो म्यूज और फेडलिन को मार देंगे, क्योंकि गैस नागा का किंग है। अगर किंग की जगह लेनी है तो गैस को मारना होगा, नहीं तो गैस को पूरे सिंडिकेट के सामने धोखेबाज साबित करना होगा, तब जाके उसकी जगह मिलेगी। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फेडलिन ने आरिफ को क्यों फंसाया, क्योंकि हर बार आरिफ गैस को बचा लिया करता। जब भी फेडलिन ने गैस को मारने की कोशिश की तो आरिफ बीच में आ गया। फेडलिन नागा सिंडिकेट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि गैस ने जुल और शीला को पावर के नशे में मारा, क्योंकि दोनों गैस की सच्चाई जान चुके थे, इसलिए गैस ने उन्हें मार दिया। पर कुछ लोग ऐसे थे जो फेडलिन की बात को झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये सब गैस पे भरोसा करते हैं। ये गैस के लिए वफादार हैं, और इन वफादार साथियों में सैम भी था। म्यूज ने फेडलिन को समझा दिया कि अगर वीडियो डिलीट नहीं की तो कल को हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वीडियो के जरिए नागा सिंडिकेट को पता चल जाएगा कि हम दोनों धोखेबाज हैं। फिर उसके बाद नागा दोनों के साथ क्या करेगा बताने की जरूरत नहीं। पैब्लो मलिक और उसके लोगों को टॉर्चर कर रहा था कि हमें लैपटॉप और वीडियो के बारे में जल्दी बता दो, पर जब मलिक ने मुंह नहीं खोला तो फेडलिन ने मलिक और बाकी सबको मार दिया। आरिफ ने गैस को समझा दिया कि मैं डीएसपी एडलिन को सब बता दूंगा, इससे नागा सिंडिकेट के मेंबर अरेस्ट हो जाएंगे और शीला के असली कातिल को सजा मिलेगी, और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम फेडलिन से फाइट नहीं कर सकते, वरना मेरी फैमिली मर जाएगी। पर जब डीएसपी एडलिन पहुंचा तो गैस यहाँ से भाग चुका था। आरिफ ने एडलिन को सारे प्रूफ दे दिए कि इससे आप नागा सिंडिकेट को खत्म कर सकते हो। गैस सीक्रेट अड्डे पर पहुंचा और सोचो उसे वहां कौन मिला, रजीब। जी हाँ, रजीब जिंदा है। उस रात चालाकी से गैस ने उसे भगा दिया था, क्योंकि रजीब की कोई गलती नहीं थी। खैर, रजीब ने भी गैस को यही समझाया कि पुलिस को अपना काम करने दो। अगर तुमने फेडलिन को मार भी दिया तब भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलने दो। डीएसपी एडलिन आरिफ और उसकी फैमिली को सेफ लोकेशन पे ले जा रहे थे, क्योंकि नागा सिंडिकेट उन्हें मार सकते हैं। पर तब तक फेडलिन को पता चल गया था
कि वीडियो आरिफ के पास है। फेडलिन के लोगों ने आरिफ पे अटैक कर दिया, जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। जैकी फेडलिन के हाथ लग गया, पर पेन ड्राइव उसके पास नहीं थी। पेन ड्राइव एडलिन ने आरिफ को दे दी थी। म्यूज फेडलिन पे गुस्सा करता है कि पुलिस वालों पे अटैक क्यों किया, जल्दी वीडियो ढूंढ के खत्म करो, क्योंकि सिंडिकेट में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जैकी के फोन से फेडलिन ने आरिफ को कॉल करी कि वीडियो लेके मेरे पास आ जा, नहीं तो जैकी को मार दूंगा। आरिफ फेडलिन के पास तो आ गया था, पर उसने वीडियो फेडलिन के सामने ही पब्लिश कर दी और इसी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट करके जैकी को बचा लिया। पर फिर से फेडलिन ने जैकी और आरिफ को पकड़ लिया और इससे पहले दोनों भाइयों को मारता गैज ने एंट्री ले ली। गैज के साथ रजीब था, जिसे देख आरिफ काफी खुश हो गया। म्यूज ने फिर से फेडलिन की क्लास लगा दी कि तेरे से एक काम ढंग से नहीं होता, बनना तुझे नागा सिंडिकेट का किंग है। म्यूज ने गलत समय पर फेडलिन को उंगली कर दी, जिसकी भरपाई उसे मौत से चुकानी पड़ी। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। अब इसके बाद आरिफ और पेब्लो की फाइट को दिखाया जाता है और गैस की फाइट होती है फेडलिन से। आरिफ मरने ही वाला था कि तभी जैकी ने शूट करके पेब्लो को मार दिया, ऐसा जैकी को लग रहा था। पेब्लो ने एक बार फिर से उठ के जैकी को कई बार स्टैब कर दिया। फिर गुस्से में आरिफ ने पेब्लो को मूली की तरह छील दिया। फेडलिन गैस को टॉर्चर कर रहा था और आरिफ के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपने भाई को बचा ले या फिर गैस को बचा ले। पर जैकी आरिफ को बोल देता है कि गैस अपने भाई जैसा है, मैं रजीब के साथ चला जाऊंगा, तू जाके गैस को बचा। फेडलिन और गैस को देख के ये लग रहा था कि गैस आसानी से फेडलिन को मार देगा, पर फेडलिन दोनों पे भारी पड़ रहा था। वो कई बार गैस को स्टैब कर चुका था। गैस ने चालाकी का सहारा लिया, वरना फेडलिन दोनों को मार देता और आखिर में फेडलिन की मौत हो जाती है। फिर 2 महीने बाद डीएसपी एडलिन ने क्राइम सिंडिकेट को लगभग खत्म कर दिया, ऐसा डीएसपी एडलिन को लग रहा था। गैस ने शीला से वादा किया था कि अपनी मां को ढूंढ के नई शुरुआत करूंगा। गैस तो अपनी मां को ढूंढने निकल गया, क्योंकि शीला से किया वादा पूरा करना था। अब बात करें रजीब की, तो नागा सिंडिकेट का नया किंग रजीब बन गया, जिसे देख सैम की गीली हो गई पैंट। आखिर में आरिफ ने सब कुछ छोड़कर अपनी फैमिली के साथ नई शुरुआत करी। आरिफ तो पहले से ही इस नरक से बाहर निकलना चाहता था और ये बात उसने गैस को बता दी थी। खैर, आरिफ की मनोकामना पूरी हुई और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।